हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं डिमांड में, तो उनको बनाने वाली कंपनीज क्यों ना हो। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है एथर एनर्जी एंड जिसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है 28 अप्रैल को। मैं राघव कुमार CFA आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। जानने के लिए आप जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो आखिर कंपनी करती क्या है? ये कंपनी है प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर एंड उसमें भी स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी स्टार्ट की गई है IIT मद्रास के 2 एलुमनाइज जिनका नाम है तरुण संजय मेहता एंड स्वप्निल भवनलाल जैन। एंड इसके साथ ही इस कंपनी की बैकिंग कर रही है जानी मानी कंपनी जिसका नाम है हीरो मोटर कॉर्प। कंपनी का फोकस है प्रीमियमाइजेशन पे एंड कंपनी इसको पूरा करना चाहती है एक एक्सपीरियंस के साथ, इसीलिए वो डेवलप कर रही है एक पूरा एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपके एक्सेसरीज एंड एक सॉफ्टवेयर जो कि कनेक्ट करेगा इन सब चीज़ों को। कंपनी की अगर सेल्स की बात की जाए तो कंपनी की सेल्स डोमिनेंट है साउथ इंडिया में। 68% सेल्स जो है वो कंपनी की साउथ इंडिया में है एंड इसके साथ ही कंपनी का जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इट इज़ एट 30%, जो कि आई थिंक कम है। कंपनी आगे जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी तो इसके पास बहुत सारे और मॉडल्स निकल के भी आ सकते हैं। अब बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 2 व्हीलर्स मार्केट की सबसे ज़्यादा है। डोमेस्टिकली भी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर ऑलमोस्ट 1.84 करोड़ की सेल्स हुई थी एंड इसके साथ ही 15 से 20% का एक्सपोर्ट्स की मार्केट है इंडिया के अंदर 2 व्हीलर्स की। इंडिया के अंदर भी बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉल्यूशन एंड राइजिंग कंजेशंस सिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को प्रमोट किया जा रहा है एंड इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ भी हैं। हम आगे आके देखेंगे कि कैसे ये सब्सिडीज़ इस कंपनी के लिए अच्छी हैं एंड कैसे ये कम होती जा रही हैं, विच इज़ ऑल्सो अ रिस्क फॉर दिस कंपनी। तो कंपनी ने तो आपसे पैसा मांग लिया, पर ये करेंगे क्या? इनके हिसाब से इन्होंने बोला है कि ये इस पैसे को यूज़ करेंगे, एक 972 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाएंगे महाराष्ट्र में, 378 करोड़ का ये उधार चुकाएंगे, उसके बाद लगभग 750 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंड उसके बाद 300 करोड़ मार्केटिंग एक्सपेंसेस में। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। कंपनी की सेल्स जो है लगभग लास्ट ईयर जो है वो कम थी और वो उससे लास्ट ईयर के बराबर ही हैं। कंपनी की यूनिट्स जो बिकी हैं वो 3 गुना बिकी हैं, बट उसके साथ ही इनका नेट लॉस भी 3 गुना बढ़ चुका है। अगर बात की जाए इनके एबिटा मार्जिन की तो वो अभी -50% के ऊपर ही है। बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट में इन्होंने उधार चुकाया है एंड उसके साथ ही इनका पेटेंट्स एंड R&D के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी ज्यादा है, जो कि ये प्रूव भी करता है कि ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस्ड है एंड ये कस्टमर की एक्सपीरियंस को एलिवेट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की, तो कंपनी के साथ बहुत सारे जुड़े हुए रिस्क हैं। सबसे मेजर रिस्क ये है कि कंपनी सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेम स्कीम की वजह से, जिसके अंदर एंड ये सब्सिडी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कंपनी बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर है। बजाज एंड ओला एंड उसके साथ ही बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी उतर चुकी हैं। इसके बाद लास्ट रिस्क ये है कि बहुत सारी कंपनी के पास ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इस कंपनी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे हीरो आई थिंक इट विल कम फॉरवर्ड एंड ये इसको सपोर्ट करेगा। जो फाइनल एंड मेजर लॉस है कि इस कंपनी का जो लॉस का हिस्ट्री है वो चल रहा है एंड आई थिंक आने वाले टाइम में इनका R&D एक्सपेंस एंड ये बाकी एक्सपेंशन की वजह से लॉस विल कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर के अंदर। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो कंपनी का सबसे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है ओला। कंपनी का मार्केट शेयर है 11% एंड ओला का मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 38%। बट उसके बावजूद ओला बाकी बिजनेसेस के अंदर भी है, वो कितने चलते हैं कितने नहीं वो बात की बात है, बट उसके बावजूद ओला को फिर भी थोड़ा प्रीमियम मिलना चाहिए बिकॉज उसके बिजनेसेस बहुत डाइवर्स है कंपेयर टू दिस कंपनी विच इज सोनली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग। अब कंपनी को अगर हम प्राइस टू सेल्स के ऊपर देखे जाए, बिकॉज दोनों कंपनी लॉस मेकिंग है तो हम प्राइस टू इक्विटी नहीं लगा सकते, प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे ये कंपनी थोड़ी चीप नजर आती है इन कंपैरिजन टू ओला। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू पर स्कूटर की, तो इस कंपनी का रेवेन्यू पर स्कूटर स्लाइटली हायर है बिकॉज हम तब से ये बोल रहे हैं कि कंपनी प्रीमियम कस्टमर्स के ऊपर फोकस करती है एंड जो ओला है उसका फोकस है मास मार्केट के ऊपर। लॉस अगर देखा जाए तो कंपनी का लॉस मार्जिन जो है दे आर ग्रेटर देन ओला अराउंड 60%, वेयरएज ओला का जो लॉस मार्जिन है वो अराउंड 32% है। तो फाइनल रिकमेंडेशन क्या है? फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है। आप देखिए आसपास पॉल्यूशन हर तरफ है। अपने इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है ऑयल बहुत सारा एंड उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कॉस्ट पड़ती है, तो गवर्नमेंट खुद से ये चाहती है कि लोग बाग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूज करें एंड उसके साथ ही फाउंडर्स का प्रोडक्ट एंड विजन अच्छा है बट खर्चा बहुत चाहिएगा एंड प्रॉफिट नियर टर्म में तो विजिबल है नहीं। धीरे धीरे सब्सिडीज कम होती जाएंगी और कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा। तो मेरे राय ये है कि आप सब्सक्राइब विद कॉशन। करंटली प्राइसिंग बहुत ऐसी अच्छी नहीं है इस कंपनी की जिसके लिए अट्रैक्टिवली घुसा जाए,
बट अदर देन दैट द फंडामेंटल्स एंड द फाउंडर्स विजन आर गुड. एंड ऑल्सो इसके पास हीरो का एक बैकअप है विच कैन प्ले अ वेरी डिफरेंट गेम इन अ लॉन्ग रन. तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें मेरे साथ